कोलंबो अब हमारा है। सिर्फ 2 काम करेगी टीम इंडिया और हो जाएगा श्रीलंका का काम 2-0 से तमाम। भारतीय टीम का एम है 2-0 से सीरीज अपने नाम करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का टिकट प्राप्त करना है। यानी इसको जीते तो उसके बाद बचे हुए 7 मैच में से 6 मैच और जीतने रह जाएंगे। भारत की उम्मीदें बढ़ जाएंगी डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने को लेकर के। लेकिन अब बस 4 विकेट की दरकार है। भारत को 4 विकेट लेना है और उसके बाद जो भी रन मिलेगा चेस करने के लिए उसको चेस करना है। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? क्या भारतीय टीम बड़ी आसानी से चेस कर लेगी? क्या रणनीति ऐसी होने वाली है जिसके बाद भारत को ये 2-0 करने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएँगी? मौसम किस तरीके से रोल प्ले करने वाला है? ये सब कुछ आपको बताऊँ उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ आप लोग वीडियो देखते हैं, पसंद आती है, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि भारतीय टीम जब लंच से 1.5 घंटे पहले तक अगर देखें, जैसे ही आज खेल की शुरुआत हुई उसके बाद चौथे दिन के खेल की शुरुआत में आधे घंटे भी नहीं हुए थे, 2 विकेट भारत ने निकाल लिया और भारत ने निर्णय लिया कि 213 रन की लीड है टीम इंडिया के पास में। अगली टीम 290 पर ऑल आउट हो चुकी है, तो क्यों ना फॉलो ऑन खिला दिया जाए। और ये सोच सिर्फ इसलिए नहीं थी कि आपके पास लीड था। अगर ये धूप होती लगातार, बारिश की कोई समस्या नहीं होती, तो भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती मैदान पर, ना कि फॉलो ऑन देती। चूंकि बारिश का ऐसा माहौल है कि अगर आप उसमें से भी, चूंकि शाम के सेशन आपने देखे होंगे पिछले 3 दिनों में लगातार, पहले दिन को छोड़ दिया जाए तो दूसरे, तीसरे और चौथे दिन, तीनों दिनों में आखिरी 1.5 घंटे का खेल दिन का नहीं हो पाया है। बैड लाइट की वजह से नहीं हुआ है, बारिश भी आ गई है और इसी वजह से टीम इंडिया को ये लगता था कि अगर आपने कहीं 2 घंटे या 2.5 घंटे बर्बाद कर दिए, तो फिर चौथे दिन आखिरी सत्र में 1 घंटा बल्लेबाजी करना श्रीलंका के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी और आप वहां पर विकेट नहीं निकाल पाते हो, तो 5वें दिन भी जिस तरीके से एक पैटर्न सेट हो गया है बारिश का कि वो शाम के ही सेशन में आती है, पहले 2 सेशन ठीक रहता है, बारिश नहीं होती है, तो उस केस में श्रीलंका को एक होप मिलेगा कि वो इस मैच को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा उनको ये उम्मीद मिला था इस टेस्ट मुकाबले में फॉलो ऑन के बावजूद, जब कामिंडो मेंडिस और पासिंडू बंडारा खेल रहे थे। पासिंडू सूर्या बंडारा 92 रन पर आउट हुए और कामिंडू मेंडिस भी 55 बना करके आउट हुए। उन दोनों के बीच 115 रनों की जब पार्टनरशिप होती हुई नजर आई, तो साफ लग रहा था कि भारत जो है यहां पर फंस गया है। ऐसा लगने लगा था कि अब तो शायद ये लीड ज्यादा जाएगा, 100, 150, 200 का भी लीड ये लोग ले सकते हैं और फिर अंतिम दिन या तो भारत चेस करे और कहीं बारिश आ गई तो ये मैच ड्रॉ पर समाप्त हो जाएगा। और ये मैच अभी भी ड्रॉ हो सकता है अगर बारिश लगातार रही तो। तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? भारत ऐसा क्या करे कि इस मैच को ड्रॉ होने से बचा करके जीत में तब्दील करे और टीम इंडिया जो है वो 2-0 से सीरीज को अपने नाम करे? उसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि इस वक्त टीम इंडिया को चाहिए 4 विकेट। अब हम ये नहीं कह सकते कि 4 विकेट लेते ही हम जीत जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 16 रनों की लीड जो है श्रीलंका के पास हो चुकी है। श्रीलंका ने बनाया 229 रन और 213 रनों से जो पिछड़ रही थी वो टीम पहली पारी के आधार पे, उसमें उन्होंने 16 रन का इजाफा किया है। और 4 विकेट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले पारी में, यानी पहली पारी जब श्रीलंका खेल रही थी, उस समय केसारा नुआंथा ने 74 गेंदें खेली थी और केसारा नुआंथा के साथ सोनल दिनुशा के बीच जो पार्टनरशिप रही थी, वो काफी बेहतरीन रही थी। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि उनके साथ 57 की पार्टनरशिप थी, उसके बाद लाहिरू कुमार के साथ पार्टनरशिप रही, शतक बनाया दिनुशा ने, तो यहां पर भी उस पार्टनरशिप को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर टीम इंडिया ने हल्के में लिया और वो समय निकालने चले गए, चूंकि जब से विकेट गिरा पासिंडू सूर्या बंडारा का, उसके बाद केसारा और दिनुशा ने हथियार डाल दिए। हालात ये हो गए कि जो टीम 4.5-5 रन प्रति ओवर बना रही थी लंच और टी ब्रेक के बीच में, वो टीम अचानक से टी ब्रेक के बाद जो है 10 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 16 रन बना पाई थी। यानी कि 60 गेंदों में 16 रन, 1.6 का रन रेट आ गया था। इवन उसमें अगर अंतिम के 5 ओवर देखें तो एक भी रन नहीं आया था। तो ये दिखा रहा है किस तरीके से रन रेट में गिरावट आई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब यहां से भारत को बहुत बड़ा टारगेट हम दे सकते हैं, तो समय गुजारा जाए, ड्रॉ करने के लिए देखा जाए। बारिश का इंतजार लिटरली जो है श्रीलंका की टीम कर रही थी। इसीलिए जैसे ही अंपायर को लगा कि काले बादल मैदान पर आ रहे हैं, उन्होंने जैसे ही कहा कि क्या आप खेलेंगे, तुरंत 4:38 के आसपास का समय हो रहा था, दोनों ही बल्लेबाज भागते हुए पवेलियन चले गए और उनको मालूम था कि एक बार चले गए तो खेल शुरू नहीं होगा, और वही हुआ भी। 5 बजते-बजते ही 5:05 के आसपास में स्टंप्स की घोषणा कर दी गई। नतीजा ये हो गया कि स्टंप्स की जब घोषणा होती है, अब आखिरी दिन का खेल बचा हुआ है। 5वें दिन भी फोरकास्ट कुछ खास ठीक नहीं है।
लेकिन हमने जो पैटर्न देखा है कि शाम के सेशन में बारिश आती है, शाम में भी जब 1 घंटे का खेल रह जाता है, 4:30 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास बारिश आती है। क्या ये गेम वहां तक जाएगा? जवाब है नहीं। ये आखिरी सत्र तक तो गेम नहीं जाएगा। इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि 73वां ओवर चल रहा है, 72 ओवर 4 गेंदें हो गई हैं और उसके बाद सारांश जैन चूंकि गेंदबाजी कर रहे थे 73वां ओवर, तो जब गेम शुरू होगा 5 बजे और आखिरी दिन, तो पहला वो 2 गेंद डालेंगे। उसके बाद 7 ओवर गेंदबाजी होगी, जिसमें जडेजा भी डाल सकते हैं या उसमें सारांश और सुथार डाल दें। जैसे ही 80 ओवर होगा, चूंकि आपने पुरानी गेंद से भी 3 विकेट निकाल लिए हैं, तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी है और जो अगली टीम है, यानी कि जो उनके दोनों बल्लेबाज है दिनुशा और केसारा, इनको ये बात का इल्म है कि शाम में 1 घंटे का समय निकालना डॉट 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 खेल के, डिफेंसिव खेल करके, और सुबह के पहले सेशन में ये पता होने होते हुए कि पूरा दिन बाकी है, आपकी लीड मात्र 16 की है, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का होगा कि अब कितना डिफेंस हम कर लेंगे, तो वैसे में आपका विकेट जाएगा। और अगर नहीं भी गया तो 80 ओवर के बाद आपके पास जो 2 तेज गेंदबाज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, ये दोनों फ्रेश नजर आएंगे और उसके बाद ये फुल अटैक में जाकर आपको आउट करेंगे। जहां तक बात है भारत की पहली कोशिश, 2 काम जो करने की बात मैं कर रहा हूं, पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आने के साथ 30-40 रन ज्यादा ज्यादा ये बनाए जोड़ी, या इसके बाद जितने भी 4 विकेट अंतिम बचे हुए हैं, ये अगले 40-50 रन में टीम इंडिया को इनको आउट करना चाहिए। भारत का टारगेट कोशिश होना चाहिए कि 75 रन के ऊपर ना जाए, और अगर पहले 1 घंटे में आपने ये काम कर दिया, तो टीम इंडिया की कोशिश ये होनी चाहिए कि उसी सत्र में ही आकर के भारत अगर ये मैच को अपने नाम कर ले, क्योंकि मौसम का कोई ठीक नहीं है। ये जो सीरीज में बातें हो रही हैं कि क्या फॉलो ऑन देना चाहिए था इस टेस्ट मैच में या नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये फॉलो ऑन शायद गिल कभी नहीं देते। फॉलो ऑन देने के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एक था कि बारिश का कोई ठीक नहीं है। अगर हम बचे हुए 5 सेशन जो होंगे, भले ही 6 सेशन बचा हुआ था, लेकिन होना तो 2 सेशन है ही नहीं ना, 4 या 5 सेशन होना था मान लीजिए। उनमें से अगर 2 सेशन हम निकाल देंगे, तो 3 सेशन तो वैसे ही भी खेल जाएगी श्रीलंका। जब डिफेंस ही करना है, बचाना है ये टेस्ट मैच, और उसमें भी सोने पे सुहागा कि ये पिच जो है बिल्कुल भी बॉलर्स की फ्रेंडली नजर नहीं आ रही है। बहुत अच्छी कमाल की गेंदबाजी करेंगे तो शायद काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पिच है, उस पे स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं है। इवन पेसर्स ज्यादा बेहतर विकेट निकाल पा रहे हैं, पेसर्स को विकेट मिल पा रहा है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाजी करेंगे तब आपको विकेट मिलेगा, और वो भारत के लिए हुआ है। सुथार ने जो विकेट निकाले हैं, बहुत कमाल बॉलिंग की है, तब विकेट मिला है। सारांश जैन को भी अच्छी गेंद पर विकेट मिला है। कोई भी ऑर्डिनरी गेंद पर विकेट नहीं मिला है, क्योंकि इस पिच से कुछ खास मदद गेंदबाजों को नहीं मिली है। और कहने के लिए 5वें दिन का खेल होगा, 5वें दिन की पिच मानी जाएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो गोल में दूसरे तीसरे दिन इतना टर्न हो रहा था जितना यहाँ 5वें दिन की पिच होने वाली है। इसलिए पिच खराब नहीं है। अब आपको 4 विकेट निकालना है और जल्दी से जल्दी श्रीलंका को समेटना है, क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया, डिले किया और बारिश आ गई, तो आपके हाथ में आया हुआ 12 अंक जो है सिर्फ 4 अंक रह जाएगा, क्योंकि ड्रॉ पर सिर्फ 4-4 अंक मिलेंगे दोनों टीमों को। श्रीलंका तो डिजर्व ही नहीं करता है एक भी अंक। आपके 8 अंक चले जाएंगे 16 अंक। इसीलिए 12 अंक लेकर के डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में अपने आप को और ऊपर किया जाए, और कम से कम रैंकिंग में सुधार कर नंबर 4 पर ले जाया जाए। उसके लिए ये 2 काम जरूरी है। पहला, जल्दी निपटाइए, और फिर जल्दी रन चेज कर जाइए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया लंच से पहले ही टीम इंडिया जो है आउट कर लेगी श्रीलंका को और ये मैच जीत जाएगी? जो कुछ भी लगता है कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।